तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो गई है? निफ्टी बंद, बैंक निफ्टी बंद, अब क्या ऑप्शन बायर हो जाएंगे बर्बाद? आप सभी के इन्हीं सवालों का जवाब लेके हाजिर हो गया है आपका भाई मनीष। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी योर मनीष मीणा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सेबी के कुछ नए रूल्स, कुछ नई गाइडलाइंस आई है, जिनके बाद भाई एक इस ट्रेडिंग की दुनिया में, शेयर मार्केट की दुनिया में एक खलबली सी मच गई है। क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो लगभग सब ऑप्शन बाइंग करते हैं। जितने भी मेरे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, है ना, हाँ मैं छोटे मोटे ही कहूँगा इनको, वैसे मार्केट की भाषा में रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। पर अगर सच्चाई कड़वा सच सुनना चाहो तो ये है कि हम छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं और कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको हम compete करने की कोशिश करते हैं, जो कि हाँ हम हर बार नाकाम साबित होते हैं। पर हाँ, लगातार कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो एक दिन ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो चलो बात करते हैं क्या हुआ, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, क्या बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये सब बंद हो जाएंगे? तो भाई पहली चीज़ तो ये कि डरो मत, बिल्कुल भी डरने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस में चेंज आया है, जैसा वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शन जो अभी लॉट साइज होता है, निफ्टी का लॉट साइज होता है 25 का, बैंक निफ्टी का होता है 15 का, सेंसेक्स का होता है 10 लॉट्स, 10 क्वांटिटी में एक लॉट में 10 क्वांटिटी होती है, और फिन निफ्टी में 25 का होता है। तो इस तरीके से लॉट साइज डिसाइड अभी तक का था। अब होगा क्या, होगा ये कि लॉट साइज बढ़ जाएगा, जो कि 2-3 गुना तक हो सकता है। ठीक है, 2-3 गुना तक हो सकता है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि जो 25 जिसका लॉट साइज था, वो बढ़ के 75, 70 या 70 अबव चला जाएगा, समझ रहे हैं, 80 तक, 70, 80, 70, 80 तक उसका लॉट साइज बढ़ जाएगा। 3 गुना तक बढ़ने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी जो 15 है, वो 15 से बढ़कर 45 या फिर 50 तक, कहीं यहाँ तक ये लॉट साइज बढ़ने वाला है। तो होगा क्या कि जहां हम 3 लोट 4 लोट से ट्रेड करते थे, वहां अब हमें एक ही लोट लेना है। तो मुझे नहीं लगता है इससे अगर कोई वास्तव में एक्चुअल ट्रेडर है तो उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ईमानदारी की बात है। होगा क्या भाई, हम 3-4 लोट में ट्रेड करते थे, नहीं करेंगे, एक लोट में करने लग जाएंगे। क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना, क्वांटिटी तो वही रहेगी हमारी 3-4 लोट की, बस कि हाँ 3-4 लोट में अभी भी हम, जैसे कि ये मान लो कि निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और आप 3 लोट में 75 क्वांटिटी ले रहे हो, तो अगर हम वहाँ भी एक लोट में 75 ही तो क्वांटिटी आने वाली है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेनली फ़र्क किसको पड़ेगा, तो मेन फ़र्क उन लोगों को पड़ने वाला है जो बिल्कुल नए ट्रेडर्स, जो कि अभी अभी ज्वाइन हुए थे, अभी अभी मार्केट में घुसे थे और एक एक ट्रेड से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। बैक टू बैक ही एक लॉट लेते थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक लॉट से कुछ पैसा बनाते थे, कुछ गवाते थे, कुछ बनाते थे, कुछ गवाते थे, है ना। जो कि एक प्रैक्टिस जिस तरीके से कि हाँ किसी स्ट्रेटजी को कोई नया बंदा आया है, नई कोई स्ट्रेटजी है, तो वो 1-2 लॉट से, 1-8 लॉट से उसको उसको बैक टेस्ट करना या फ्रंट टेस्ट कर लेते थे। लेकिन अब ये चीज़ वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि 5,000 10,000 रुपये से ऑप्शन बाइंग हो जाती थी। अब वो पैसा 3 गुना बढ़ने वाला है। 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक आपको ऑप्शन बाइंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो लॉट साइज़ की बात हुई। और कि ये कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 20 अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है ना अभी, अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर या 20 नवंबर से ये लागू होगा, है ना। कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म था, मैं भूल गया, दिमाग से निकलेगी, बाकी तुम देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कब से होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो एक्सपायरीज होती थी, डेली एक्सपायरीज हम देखते थे कि मंडे आ गया भाई, मिड कैप की एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की हो गई, फिर वेडनेसडे को निफ्टी की हो गई, थर्सडे को उसकी हो गई अपने क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी की, फिर फ्राइडे को हम बैंक एक्स और सेंसेक्स में बैठ जाते थे। सॉरी, बैंक एक्स हमारी इसके साथ, बैंक निफ्टी के साथ आती थी, और सेंसेक्स की फ्राइडे को कर, तो डेली एक्सपायरीज होती थी। अब वो डेली एक्सपायरीज हो जाएंगी बंद। अब सबको जो सेबी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं, किसको, एक्सचेंज को। अब एक्सचेंज कौन है हमारे इंडिया में, एक तो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी को बोला है कि भैया आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप जितने भी है, आप इन सब में से किसी भी एक की एक्सपायरी करवा सकते हो।
हफ्ते में एक ही एक्सपायरी करवानी है। आप चूज कर लेना कि आप निफ्टी की करवाओगे, बैंक निफ्टी की करवाओगे, फिन निफ्टी की करवाओगे या मिड कैप की करवाओगे, ये आपकी इच्छा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया है कि भैया आपको भी वीक में एक एक्सपायरी करवानी है, आप चूज कर लेना कि आप सेंसेक्स की करवाओगे या फिर आप बैंक एक्स की करवाओगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग जीरो हीरो ट्रेड करते थे, तो देखो जीरो हीरो ट्रेड में एक तरीके से मैं खुद इसे गैम्बलिंग मानता हूँ। तो ये अगर कोई बंदा एक्चुअल ट्रेडर है तो उसको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो हीरो एक्चुअल ट्रेडर जो है वो करना ही नहीं चाहता, वो तब करता है जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ में तो करता है, वरना करता ही नहीं है। ठीक है, ये गैम्बलिंग थी जो बंद हो जाएगी। और फिर भी अगर आप जीरो हीरो ट्रेड करते थे तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि हाँ, पहले वीक में 5 दिन एक्सपायरी होती थी, अब वीक में 2 दिन तो वैसे भी होगी ना, एक एनएससी की होगी और एक बीएससी की होगी, तो 2 एक्सपायरी तो ये मिल गई। और मंथ का एंड वाला जो वीक होगा, जब जो वीकली एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी होती थी उसमें तो सबकी एक्सपायरी होगी, उसमें तो जितने भी इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी होगी। तो जो लास्ट वाला वीक जो हमें मिलेगा मंथ का, उसमें पर डे एक्सपायरीज होगी, समझ रहे हैं। तो इधर 3 हफ्ते तक तो हम 6 एक्सपायरी कर लेंगे और लास्ट वाले हफ्ते में 5 एक्सपायरी कर लेंगे, तो 11 एक्सपायरी तो वैसे ही मिल रही है। अब 11 दिन जीरो हीरो ट्रेड करोगे तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। तो इन रूल्स के बदलने से कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ थोड़े बहुत मार्केट में थोड़ा सा डर है। और जो मार्केट की जो गिरावट है, अभी जो आज भी मार्केट गिरा काफ़ी तगड़ा वाला, लगभग जो हमारा निफ्टी था वो 400-500 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट गिरा। तो ये जो रीज़न है, ये हमारा जो इजराइल वाली जो वॉर चल रही है, तो ये इस वजह से है, ये वॉर का माहौल बना हुआ है वर्ल्ड के अंदर। इस वजह से देखो, क्योंकि सिर्फ हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है, वर्ल्ड मार्केट पे भी इसका बराबर इफेक्ट है, यूएसए मार्केट पे भी इसका बराबर इफेक्ट है। तो एक चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि ट्रेडिंग बंद हो गई है ना, बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, निफ्टी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पॉजिटिव रहें, और क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे तब ही पैसा बना पाओगे। अगर नेगेटिव माइंडसेट से करोगे तो कांट पॉसिबल यार, पैसा बना ही नहीं सकते आप, किसी कीमत पे नहीं बना सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपके लिए मैंने कुछ वीडियोस बना के रखे हुए थे स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो वो वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि तुरंत से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वाली वीडियो आप स्पेशली शेयर कर देना लोगों तक, उन लोगों तक जो डर रहे हैं, है ना, कि क्या ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना। और जो स्ट्रेटजीज़ वाली वीडियो है वो खुद से चुपचाप देख लेना और पैसा कमा लेना। ठीक है, तो भाई अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय श्री राम।